गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो नैरोबी फ्लाइज के बारे में है। ये आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपका रिलेटेड है इन्वायरमेंट से। ठीक है। रिसेंटली क्या हुआ है कि ये जो नैरोबी फ्लाइज हैं इन्होंने जो सिक्किम के जो 100 स्टूडेंट्स हैं उनको स्किन डिजीज़ कॉज कर दी है। तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। सिक्किम का जो पार्ट है ना, ईस्ट सिक्किम, ठीक है, ईस्ट सिक्किम, वहाँ पे एक कॉलेज पढ़ता है, सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये वहाँ पे पढ़ता है। उस कॉलेज के जो 100 स्टूडेंट्स हैं उनको रिपोर्ट किया गया है कि उनको जो स्किन इन्फेक्शन है वो कॉज हो गया है। ठीक है, क्यों कॉज हुआ है? आफ्टर कमिंग इन कांटेक्ट विद नैरोबी फ्लाइज। ठीक है, वो नैरोबी फ्लाइज के कांटेक्ट में आ गए थे जिस वजह से उनको स्किन इन्फेक्शन कॉज हुआ है। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो इसी के बारे में होगी। ये नैरोबी फ्लाइज बेसिकली इनका जो ओरिजिन है वो नैरोबी से है। नैरोबी जो है वो कैपिटल है। ईस्ट अफ्रीका में एक कंट्री पड़ती है, केनिया। ठीक है, उसकी जो कैपिटल है उसका नाम है नैरोबी, और वहीं से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, इसी वजह से उस फ्लाई को नैरोबी फ्लाइज कहा जाता है। द फ्लाइज कैन ओवरवेलम न्यू एरियाज इन सर्च ऑफ ब्रीडिंग ग्राउंड्स एंड फूड सप्लाई। ठीक है, वो नए नए एरियाज में जाती रहती हैं। किसके लिए? एक तो ब्रीडिंग ग्राउंड्स के लिए और दूसरा फूड सप्लाई के लिए। उसके अलावा जो कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बोला है कि जो इन्फेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको मेडिकेशन मतलब प्रोवाइड करवाई जा रही है और वो रिकवर कर रहे हैं। वन स्टूडेंट हु वाज रिसेंटली इन्फेक्टेड हैड टू अंडरगो सर्जरी। ठीक है, उनमें से एक स्टूडेंट को उसको हाथ की सर्जरी भी करवानी पड़ गई, मतलब उसकी जो कंडीशन थी इतनी ख़राब हो गई थी। अब देखते हैं नैरोबी फ्लाइज क्या हैं। ठीक है, नैरोबी फ्लाइज आर ऑल्सो कॉल्ड केनियन फ्लाइज। ठीक है, केनियन फ्लाइज इसी वजह से क्योंकि केनिया से आई हैं। ठीक है, उसके अलावा ड्रैगन बग्स भी कहा जाता है इनको। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नैरोबी फ्लाइज का एक तो ओरिजिन, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि केनिया से आती हैं। ठीक है, और उसके अलावा केनिया से आगे नैरोबी से आती हैं। और उसके अलावा जो उनका सेकंड नेम है, एक तो कीनियन फ्लाई है और दूसरा ड्रैगन बग्स। उसके अलावा ये जो फ्लाइज होती हैं इसमें दो स्पीसीज आती हैं। ठीक है, एक तो पेड्रस एक्जिमस और दूसरी है पेड्रस सैबियस। ठीक है, ये दो स्पीसीज, इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। उसके अलावा दे आर ऑरेंज एंड ब्लैक इन कलर एंड थ्राइव इन द एरियाज विद हाई रेनफॉल। ठीक है, जहाँ पे हाई रेनफॉल होता है ये वहाँ पे पाई जाती हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि ये रेनी सीज़न जो है इंडिया में शुरू हो चुका है, मानसून आ चुका है। तो उस वजह से अब ये नैरोबी फ्लाइज जो हैं वो इस तरफ का रुख कर रही हैं। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे जो सिक्किम था उसमें पास्ट फ्यू वीक्स में इसके जो इंसिडेंसेस हैं वो देखे गए हैं। लाइक मोस्ट इंसेक्ट्स द बीटल्स आर अट्रैक्टेड बाय ब्राइट लाइट। ठीक है, मतलब ये भी ब्राइट लाइट की तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ये जो नैरोबी फ्लाई है ये उसकी आप पिक्चर यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाउ आर ह्यूमंस अफेक्टेड बाय देम। ठीक है, ह्यूमंस को ये किस तरीके से अफेक्ट करती हैं। द इंसेक्ट अटैक पेस्ट। ठीक है, जो आपकी जो फसल होती है ना उसके ऊपर पेस्ट होते हैं बेसिकली। तो इंसेक्ट, ये जो फ्लाई है बेसिकली उस इंसेक्ट को वो करती है, उस पेस्ट को करती है अटैक। ठीक है, जनरली। लेकिन कभी कभी ये देखा गया है कि ये ह्यूमंस को भी ह्यूमंस के कांटेक्ट में आ जाती है और उन्हें भी हार्म कॉज करती है। वो किस तरीके से करती है कि जब ये आपकी स्किन के ऊपर बैठती है ना, ये आपकी स्किन के ऊपर बैठती है, ये देखो मान लो ये आपकी स्किन है तो इसके ऊपर ये बैठ जाएगी। ठीक है, जब आप देखोगे कि ये फ्लाई आपकी स्किन पे बैठी है तो आप क्या करोगे, इसको ना एकदम से फटाफट हटाने की कोशिश करोगे। जब आप ऐसा करते हो ना तब ये एक पोटेंट एसिडिक सब्सटेंस रिलीज कर देती है। ठीक है, उसका नाम है पेडरिन। ठीक है, वो जो सब्सटेंस है उसका नाम है पेड्रिन। जब ये पेड्रिन रिलीज़ कर देती है तो उससे क्या होता है कि आपको ना इरिटेशन होती है। वो एक एसिडिक सब्सटेंस होता है जिस वजह से क्या होता है कि वो स्किन इन्फेक्शन कर देता है। उसके अलावा अगर मान लो कि उसने
ये कर दिया, सब्सटेंस रिलीज कर दिया, ठीक है, और आप उसको हाथ से साफ करने की कोशिश करते हो, ठीक है। एक तो तब जहाँ पे रिलीज किया वहाँ पे तो इन्फेक्शन हो गई, उसके बाद आपने हाथ से उसको साफ कर दिया और उसके बाद वही हाथ आपने अपनी बॉडी के किसी और पार्ट पे लगा लिए, ठीक है। तो उस वजह से वो जो इन्फेक्शन है वो और ख़तरनाक हो जाता है। और इस तरीके के केस में आपको जो अपनी आइज़ वगैरह होती हैं वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं टच करना होता, ठीक है। जब भी ऐसा कुछ हो तो आप क्या करो कि आप अपने जो हैंड्स हैं उनको वॉश करें। जिस जगह पे उसने जो अपना पेड्रिन रिलीज़ किया है उस जगह को भी वॉश करें, ठीक है। तो मेन उसका जो मेजर्स हैं उसके यही हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि पिछले सालों में इसके कोई आउटब्रेक्स हुए हैं। अ मेजर आउटब्रेक हैज़ हैव हैपेंड इन केनिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका, ठीक है। ईस्टर्न अफ्रीका के पार्ट्स में और केनिया में मेजर आउटब्रेक्स देखे जा चुके हैं। In 1998, usually heavy rain caused a large number of insects to come into region. आउटसाइड अफ्रीका आउटब्रेक्स हैव हैपेंड इन इंडिया में आउटब्रेक हो चुका है, उसके अलावा जापान में, इसराइल में और पैराग्वे में, ठीक है। इस तरीके के आउटब्रेक्स देखे जा चुके हैं। अब देखते हैं कि इसमें से खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है। इसका जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि स्लीपिंग अंदर मॉस्किटो नेट, ठीक है। मतलब रात में अगर ये आपके ऊपर बैठ ना पाए तो आप कोशिश करो कि मॉस्किटो नेट्स के अंदर सो, ठीक है। उसके अलावा इफ़ अ फ्लाई लैंड्स ऑन अ पर्सन, ठीक है, अगर फ्लाई आपके ऊपर आ जाती है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना कि ये जब आप एकदम से इसको रिमूव करने की कोशिश करते हो तभी ये टॉक्सिक जो सब्सटेंस है वो रिलीज करती है। टॉक्सिक सब्सटेंस का नाम भी बताया था पेड्रिन, ठीक है। तो आप मान लो अगर आपके ऊपर ये लैंड कर गई है फ्लाई, तो आप क्या करो कि उसको ना जेंटली उसको ब्रश ऑफ कर दो, ठीक है। जिस वजह से क्या होगा कि एक तो उसका जो पेड्रिन रिलीज करने का जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे, ठीक है, जब आप जेंटली उसको रिमूव करोगे वहाँ से, ठीक है। तो वो पेड्रिन रिलीज नहीं करेगी। उसके अलावा मान लो कि उसने पेड्रिन रिलीज कर दिया है, ठीक है। तो वो जो आपका जो जिस बॉडी पार्ट पे पेड्रिन रिलीज किया है ना उसको वॉश ऑफ कर लो उसी टाइम, ठीक है। पहले पानी से कर लो और फिर उसके बाद किसी भी एंटीबायोटिक से कर लो, ठीक है। तो उसके बाद क्या करो कि मान लो कि आपने उसको हाथ से टच कर लिया है, ठीक है। तो फिर पहले तो अपने जो हाथ हैं उनको साफ करो, ठीक है। और उसके बाद कोशिश करो कि हाथ साफ करने से पहले आप किसी और अपने बॉडी पार्ट पे अपने हाथ ना लगाओ, ठीक है। तो इस तरीके से आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अ, ये वाली स्लाइड हम डिस्कस कर चुके हैं कि इफ़ अ फ्लाइट सिट the area where the flies sit should be washed with soap and water. If they are squeezed and end up leaving toxic fluid on the skin, care should be taken that unwashed hand do not touch any other part of the body, particularly the eyes, ठीक है। तो ये आज की जो आपकी क्लास थी ये थी नैरोबी फ्लाइज के बारे में, ठीक है। इसके जो नोट्स हैं वो आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज जो हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।